नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे रमा एकादशी व्रत से होती है सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि। तो जाने ये कथा। रमा एकादशी का जो व्रत है वो कब है और इसकी सुख सौभाग्य की वृद्धि कैसे होती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो रमा एकादशी का व्रत है वो पाप से मुक्त होता है, पाप से मुक्ति मिलती है। रमा एकादशी के व्रत से पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद है वो मिलता है। तो यह एकादशी है जो दिवाली से पहले आने वाली है, रमा एकादशी, जो सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि का वरदान देती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और रमा एकादशी के प्रताप से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी का व्रत कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। तो इस साल का जो ये व्रत है वो 9 नवंबर को है, गुरुवार को रमा एकादशी का व्रत। तो रमा एकादशी व्रत कथा एक पौराणिक कथा है। पौराणिक काल में मुचुकुंदु नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह उसने राजा का पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते। नगर में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी भी रखते थे एकादशी का व्रत। एक बार कार्तिक महीने में राजकुमार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उसी दौरान जो रमा एकादशी का व्रत आने वाला था, शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमज़ोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। सभी है जो पिता यहाँ पे पीहर में सारे लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चिंता करने लगी। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। पति को अगले जन्म में मिला माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह भूखा नहीं रह सकता था। लेकिन उसने बोला तो वह व्रत कर लिया, लेकिन दूसरे दिन जब पारण हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती। वही एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। दोबारा साथ आए पति पत्नी। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा का पूरा वाक्य बताया। चंद्रभागा को ये बात बताई कि मैंने आपके पति को वहाँ देखा है। चंद्रभागा ने बताया कि वे तो पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। जो 8 साल से जो व्रत कर रही है, जो एकादशी का व्रत है, जो उससे पुण्य मिला वह अपने पति को सौंप देती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ रहने लगते हैं। तो रमा एकादशी की इतनी अधिक महत्ता है कि इसके करने से पापों से मुक्ति मिलती है और
सुख सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है और भगवान विष्णु का है जो आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।